आप सुन रहे हैं द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट विद चित्रा अय्यर। चित्रा अय्यर 24 साल के श्रवण अय्यर की मां हैं। श्रवण को एपिलेप्सी, सेरेब्रल पैल्सी और ऑटिज्म है। चित्रा स्वयं MFA कैपिटल की CEO हैं और फोरम फॉर ऑटिज्म नाम के पेरेंट सपोर्ट ग्रुप की ट्रस्टी भी। वो दिव्यांग एवं स्पेशल नीड्स बच्चों और उनके परिवारों की लाइफ सेंटर्ड प्लानिंग में मदद करती हैं ताकि वो अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें। MFA की स्थापना 2005 में हुई थी, लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के हेतु। कुछ साल पहले MFA ने एक खास विभाग स्पेशल नीड्स बच्चों के माँ बाप एवं परिवार के सदस्यों की आर्थिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाई। यहाँ हम ऐसे बच्चों के माँ बाप, स्पेशल केयर गिवर्स और अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। इस एक्सपर्ट सीरीज पॉडकास्ट में चित्रा अय्यर बातें कर रही हैं प्रीति सिवच से, जो नई दिल्ली के एक्शन फॉर ऑटिज्म की वयस्क सेवाओं की प्रमुख हैं। इस पॉडकास्ट में ऑटिस्टिक एडल्ट्स के लिए उनके फैमिलीज में उनकी बढ़ती उम्र के साथ क्या करना चाहिए ताकि वो आसानी से इस परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। ओपन एम्प्लॉयमेंट और शेल्टर्ड वर्कशॉप से क्या उन्हें मदद मिल सकती है। Hello everyone. This is the second part to the expert series of my podcast for special needs children. We are listening to Ms. Preeti Sivach, who is the head of the adult services at Action for Autism New Delhi. She works as a special educator, resource person with SSA and NCERT. She has 22 years of experience in the field of autism and is a recipient of this prestigious Helen Keller Award in 2022 for a work for employment for persons with disabilities. प्रीति, हमने 3 साल के बाद बच्चों के लिए क्या करना है, 3 साल के पहले क्या करना है पेरेंट्स ने, ये सब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में कवर किया। उसके बाद आपने बताया कि ऑटिस्टिक अडल्ट्स जैसे उनमें परिवर्तन के लिए जो तैयारी करनी चाहिए पेरेंट्स ने, और ओपन एम्प्लॉयमेंट और शेल्टर्ड वर्कशॉप के लिए उनको किस तरह से तैयार करना चाहिए और उसके लिए कहाँ से उन्हें किस तरह से मदद मिल सकती है, इसके बारे में भी आपने बहुत डिटेल में समझाया। इस पॉडकास्ट में हम ये कवर कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट या असिस्टेड लिविंग के लिए ऑटिस्टिक अडल्ट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से सोचनी चाहिए। आई एम मूविंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया अगेन। तो मेरे बाद क्या, ये जो हमेशा पेरेंट्स के दिमाग में चलता रहता ही है हमेशा, कि कल मुझे कुछ हो गया, आज मुझे कुछ हो गया, 10 साल में कुछ हो गया तो क्या। और इसके लिए आज काफी सारे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री भी शुरू हो चुके हैं और आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है दिल्ली में। एंड यहाँ पर आप इतने सालों में आपने जो सीखा है और जो आप सिखा रहे हैं लोगों को, आप बिठा रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट आपने बिठाया है और यहाँ पर आप बहुत सारे जो अक्रॉस द कंट्री प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी आप जो पेरेंट्स, पेरेंट ड्रिवन जो प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो डेफिनेटली उनको सबको पता है कि आनंदा क्या है, लेकिन आप क्या थोड़ा डिटेल में समझा सकेंगे कि एक है कि इंडिपेंडेंट या असिस्टेड लिविंग के लिए किस तरीके का एफर्ट डालना पड़ता है बस जस्ट इंडिपेंडेंट रहने के लिए, दैट इज फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि घर पे क्या करना है, यानी फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और आप आगे की सोच रहे हैं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। इसके लिए अपनी मैं हमेशा पेरेंट्स को बताती हूँ कि 10-20 साल के बाद पैसे का क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचो। अलॉन्ग साइड पेरेंट्स के दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं जब नहीं हूं तब इसका क्या, कौन इसको संभालने वाला है, किस तरीके से जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, इसको एक कंटिन्यूस केयर गिवर की सपोर्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आर ऑलवेज प्लेइंग इन द माइंड। तो क्या आप प्लीज बता सकेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत है इंडिपेंडेंट बनने के लिए या असिस्टेड लिविंग के लिए, जो फैसिलिटीज में अगर पेरेंट्स सोच भी रहे हैं तो उन्होंने कहाँ और कब से ये शुरू करनी चाहिए? देखिए, अगेन मैं चित्रा बोलूंगी, ये आज से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे हमें पता लगता है कि हमें हमारे बाद हमारे बच्चे को रहना होता है, ये सबको पता है।
चाहे और दूसरी चीज है कि हम ये जो आपने बोला ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, पेरेंट्स के दिमाग में ऑलवेज चलती है। बचपन में शायद इतनी बातें नहीं आती हैं, लेकिन जैसे, और इवन मैंने देखा है कि एडल्ट टाइम में भी नहीं आती हैं, लेकिन जब जैसे पेरेंट बहुत फिजिकली लो हो जाता है ना, जहां उनको लगता है कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है, वहां जाके कई बार पेरेंट्स को ख्याल आता है, जो मुझे लगता है कि, और कभी कभी बहुत पहले से ख्याल आ रहा होता है, लेकिन उसके लिए वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। तो ये सबसे चीजें हैं कि जब जिस दिन मुझे पता लग रहा है, उसी दिन से मुझे शायद प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे बाद बच्चे के साथ क्या होना है। तो अब असिस्टेड लिविंग आपने बोला, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, मुंबई में भी आ रहा है, पूना में भी है, और इधर भी दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी हम लोग शुरू कर रखा है हम लोगों ने। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेड लिविंग है। लेकिन वो असिस्टेड लिविंग तक जाने के लिए भी ना हमें अपने बच्चों को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी तक हम क्या करते हैं ना, हम उनको बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी देते हैं, दैट्स नाइस, वो देनी भी है, पर उस सिक्योरिटी और सेफ्टी में हम बहुत सी चीजों को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हमारे ऑटिस्टिक पर्सन के लिए तो हमें ये भी पता है कि उसके बहुत रूटीन्स और रिचुअल्स बन जाते हैं, राइट। बहुत रूटीन टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं, उसके रिजिडिटीज भी आती हैं, और जिसकी वजह से ना पेरेंट्स भी अपने आप को उसी तरीके के कंफर्ट में ढाल लेते हैं। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, सपोज अगर मेरे बच्चे को आदत है कि वो एक ही टॉयलेट यूज करता है, तो मैं कोशिश क्या होती है ना फिर फैमिली की, कि वो स्कूल भी जाता है, वो कहीं भी गया है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, और आके सिर्फ उसी टॉयलेट को यूज करते हैं। और फैमिली के लिए भी ये हो जाता है कि ठीक है, एटलीस्ट वो बच्चा कर तो रहा है, अगर घर पे कर रहा है, एंड वी ट्रूली अंडरस्टैंड दिस कि भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन वो फैमिली कहीं रिलेटिव्स के पास भी गई है ना, वो वापस वहां से आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कि उसको वो यूज करना है टॉयलेट। तो आई थिंक हमें ना ये जो पैटर्न है, इन पैटर्न्स को नहीं बनने देना है जब शुरू से होता है, क्योंकि उसको शायद बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना पड़ सकता है, जहां उसको वो टॉयलेट नहीं मिलेगा, जहां उसको उस तरीके की फैसिलिटी ना मिले जो एक घर में होती है, लेकिन वो रेडी हो किसी भी तरीके की फैसिलिटी को लेने के लिए और हैप्पीली लेने के लिए। तो ये जो ट्रांजिशनिंग होता है ना, ये बहुत स्मूथ करने के लिए आई थिंक हमें ना बहुत सी चीजों के ऊपर जो काम करना है, इंडिपेंडेंट होने के ऊपर तो काम करना ही है, बट वो रूटीन्स या चीजें जो हम दे रहे हैं वो इस तरीके से प्रोवाइड करना है जिसको जनरलाइज किया जा सकता है इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, राइट। अगर मेरे बच्चे का मुझे पता है वो टॉयलेट का ये प्रॉब्लम, मैं इसी एक एग्जांपल से ही लेके चल रही हूँ क्योंकि शायद समझना आसान हो जाएगा, मैं शायद वहीं से काम शुरू कर दूंगी। जिस दिन पहले दिन था, कहीं तो कैलेंडर में मार्क करके, कहीं पर विजुअल्स दे के, वो अगेन इंडिविजुअल हमें गाइड करता है कि उसको किस तरीके का सपोर्ट चाहिए टू चेंज हिज और हर हैबिट, राइट। तो वो हम उसके लिए प्रोवाइड करें, जहां पर हम उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, रिलेटिव्स के पास भी जा रहे हैं, इन डिफरेंट प्लेसेस जा रहे हैं, जहां पर उसको वो समझ आता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ वहां पर मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, वहां मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अदरवाइज वो जब ट्रांजिशनिंग हम क्या करते हैं ना, जब हम असिस्टेड लिविंग में जब बच्चे को छोड़ने आते हैं और हम छोड़ते हैं, तो वहां पर फैमिली के लिए तो होता ही है, एक फैमिली के लिए सेपरेशन बहुत बड़ी चीज होती है, अपने बच्चे को छोड़ना सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसके लिए एक वो बहुत अजीज चीज है जिसको शायद उन्हें लगता है कि मेरा दिल निकल गया है बाहर, ऐसी चीज होती है। और दूसरा, जब वो वहां रह रहा होता है बच्चा, तो बच्चे के लिए भी सेम होता है, वो शायद वो बता नहीं पा रहा है उस तरीके से, लेकिन उसको भी होता है, और उसके लिए तो बहुत सारी चीजें और हैं जो उसको देखनी है, कि नए रूटीन्स देखने हैं, नई चीजें देखनी है। और वहां पर जब सडनली छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां फैमिली, बच्चे को भी ये लगता है कि मुझे छोड़ दिया क्या इन्होंने, अब वो एक होता है ना कि एक बच्चे को त्याग दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा है उसको, तो वहां पर उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए एक तो सबसे पहले ही बचपन से ही हमें ये आदत डालनी है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली रह सकता है। सो गिव द रूटीन इन अ वे जो जनरलाइज हो सके इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अदर थिंग, उसके अलावा
ऑफ कोर्स पैसा, जो बात आप चित्रा कर रहे थे, आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता है कि पैसे को कैसे बचाना है या किस तरीके से ट्रस्ट बनाना है। तो वो भी एक एस्पेक्ट हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलवेज कहीं भी हम डालेंगे, किसी भी असिस्टिव लिविंग में हम बच्चे को डालेंगे या किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में, वहां पर पैसा जरूर चाहिए होगा। वो इसलिए चाहिए होगा क्योंकि जो दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे वहां पर, तो वो उनके रिसोर्सेज के लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कहाँ से आएंगे बच्चे को देखने के लिए लोग? हमें तो उन लोगों को किसी को भी हायर करना पड़ेगा ना देखने के लिए। तो उनके रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए हमें शायद पैसा किसी भी एक असिस्टिव लिविंग वाले जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सबको चाहिए होता है। तो हमें ये देख के जाना है कि मेरा बच्चा जाने के बाद सेफ जगह पे जाए, और वो जो सेफ जगह होगी उसके लिए जो पैसा जाएगा उसके लिए मुझे क्या करना है, उसकी प्लानिंग अभी से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि वो एट ए टाइम आप सोचोगे ना, नहीं भी अब ठीक है, जिस दिन होगा ना मेरे साथ ऐसा, मैं अपना सब कुछ बेच के और ट्रस्ट में डाल दूंगी और तब हो जाएगा, वो शायद नहीं होगा तब, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा किसी को भी। वो एंड टाइम पे जब आते हैं ना, तो हमें नहीं पता, हमारी लाइफ किसी की भी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं देके, ये किसी को लाइफ को ये बता के नहीं आएगी, मौत कभी बोल के नहीं आएगी हम आ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर लो। वो कभी भी किसी के साथ होता है, तो इसीलिए वो हमें तैयारी करनी पड़ती है। एंड दूसरी चीज जो होती है कि एक तो ये फाइनेंस वाला पार्ट है, इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है। थर्ड होता है कि हमें बच्चे को ऑलवेज शुरू से ये बताना, शुरू से तो हमारे साथ रह रहा है, लेकिन जब एडल्ट होने लगता है ना, या एडोलेसेंस टाइम में आता है, आई थिंक हमें उनको बताना चाहिए, देखो मम्मी पापा अलग रह रहे हैं, हम दूसरे घर में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा दूसरे घर में है, तो मेरा अपना घर ये है। ऐसे ही आपका भी कोई एक घर होगा जहां पर आपके मम्मी पापा नहीं होंगे, आप अकेले वहां रह रहे होंगे, और वो आपका घर होगा। तो ऐसे करके वो घर का कॉन्सेप्ट कि वो ये एक घर होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि मम्मी पापा तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं, मम्मी पापा तो रहेंगे अपने घर में, तुम मम्मी पापा से मिलने आओगे, क्योंकि हम भी अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं, पर हमारा एक घर है, ऐसा ही आपका भी एक घर होगा। कुछ लोग अपने अर्निंग के साथ अपना खुद का घर बनाते हैं, कभी कभी फैमिली उनको एक घर प्रोवाइड करवाती है। तो ऐसी चीजें बताना बहुत जरूरी है किसी भी और ये प्रिपरेशन ना हम बोलकर ऑलवेज बताते हैं, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके भी दिखा सकते हैं। हम उन्हें दिखा सकते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर शादी हुई, उसका अपना घर हो गया, या शादी नहीं भी हुई, कई बार वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो देखो वो भैया भाभी एक अपने घर में रह रहे हैं, भैया अपने घर में रह रहे हैं, ऐसे ही आपका भी एक अपना घर है होगा, और उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही आपका घर मिलेगा आप अपने घर में शिफ्ट होंगे, हो सकता है हम आपके साथ शिफ्ट होएं, जो भी प्रोजेक्ट आप जैसा देख रहे हैं, वो उस तरीके की बातें उसको बहुत पहले से बताएं, जिससे उसे ये ना लगे कि दूसरी जगह रहना गलत है। क्योंकि ना हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है जब हमें ये प्रिपरेशन नहीं देते हैं और उसको हम सडनली कहीं पर डाल देते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन ये मम्मी पापा कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं होंगे। सो ये सब चीजें बताना और इस रियलिटी से वाकिफ कराना कि आपके मम्मी पापा भी जाएंगे, कभी तो जाएंगे तुम्हें छोड़ के। क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल्स बहुत घबराते हैं जब उन्हें ये समझ आता है कि मम्मी चली जाएगी मेरा क्या होगा, पापा चले जाएंगे मेरा क्या होगा, और वो हम सबके साथ है। हम अपनी फैमिली से इतने अटैच होते हैं कि हम किसी भी फैमिली मेंबर को जाने देना नहीं चाहते हैं, वो चाहे ऑटिस्टिक हो या नॉन ऑटिस्टिक हो, क्योंकि सबके रोल्स अलग अलग हैं हमारी लाइफ में। और हमें पता है, हालांकि हम इंडिपेंडेंट भी होंगे तब भी हमें ये लगेगा नहीं हमारे फैमिली, मेरे मम्मी पापा ऑलवेज हमारे पास होने चाहिए, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं पता है कि वो कभी जा सकते हैं, उनके बिना भी हमें रहना होगा, और वो शायद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक पर्सन के लिए, ऑटिस्टिक पर्सन के लिए मुश्किल होता है अगर हम उनको ये पहले से सारी चीजों के बारे में नहीं बताते रहते हैं। तो बीमारी के साथ, डेथ के साथ कैसे डील करना है, किसी की भी डेथ के साथ कैसे, बीमारी के साथ, तो ये हमेशा शुरू से बताना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो मैं बोलूंगी कि किसी भी पेरेंट को, प्रोफेशनल्स को, अगर प्रोफेशनल्स भी उनके साथ बात कर रहे हैं तो ये चीजें दिमाग में डालते रहना चाहिए। ये ना बोलें कि तुम्हें हॉस्टल में छोड़ेंगे। क्या होता है ना, ये जो हॉस्टल वाली चीज होती है ना, वहां पर एक दूसरी चीज आ जाती है
कि भाई मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ, मेरी तो कोई पढ़ाई ऐसी सच नहीं चल रही है, क्योंकि हम जब ऐसे इंस्टीट्यूशनल वाली फीलिंग देते हैं ना, वहां भी शायद बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है टू डील विद दैट सिचुएशन। कुछ सीखने जा रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए रहूंगा, देन इट्स फाइन। वो ही बताइए कि अभी के लिए तुम्हारा घर वो है, क्योंकि तुम कुछ सीखने जा रहे हो और उसी घर में रहोगे। तो ये घर जैसी फीलिंग होनी चाहिए। और आई थिंक जो भी असिस्टेड लिविंग वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स में भी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स या पेरेंट्स या कोई भी, उनको भी एक अपने उसमें ये फीलिंग लानी चाहिए कि हमें ऐसी चीजें बनानी है या ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी है जहां पर उनको भी कंट्रोल मिल रहा है और वो लगे कि मैं कोई ऐसी जेल में नहीं हूं, मैं एक घर में हूं। तो ऐसी रिस्पेक्टफुल चीजें हमें उसमें डालनी चाहिए जहां पर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होती है। तो ये मुझे लगता है कि असिस्टेड लिविंग के लिए प्रिपरेशन हम दे सकते हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। ब्यूटिफुल प्रीति, थैंक यू। बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड्स यू हैव शेयर्ड। एंड यहाँ पे मुझे एक और आपको रिक्वेस्ट करना है कि क्या आप थोड़ा बहुत आनंदा के बारे में बता सकेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई थी और आज आप कहाँ पर हो, आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपकी जो यूनिक जो सीख है जो आपको मिली है कि हम एक सोच रहे हैं, एक समझकर हम जाते हैं आगे और फिर अलोंग द वे इतना नया नया देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। ये अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है बहुत लोगों को इससे भी हेल्प होगा। जी चित्रा, हमारा आनंदा जो है, आनंदा इज इन गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव के रिमोट एरिया में है। और ये असिस्टेड लिविंग है, पर आई थिंक ये असिस्टेड लिविंग उस तरीके का है जहां पर हमारा जो एक मेन मोटिव है या मेन हम बोलेंगे पर्पस है, टू प्रोवाइड द होम अवे होम। सो एक घर देना जो उनके जो फैमिली के घर से अलग होगा, जो मैं आपको वो बता रही थी। तो हम उसी चीज के ऊपर काम करते हैं कि जो भी वहां रहेगा वो अपने घर में रहेगा और वो उसका घर है। तो घर में जो चीजें हम उम्मीद करते हैं हमारे लिए होनी चाहिए, हम वो सभी चीजें उसमें प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो आनंदा असिस्टेड लिविंग का जो शुरू हुआ था, ये प्रोजेक्ट तो बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, क्योंकि बिल्डिंग्स भी बनानी थी, बहुत सारा काम उसमें करना था। और जैसे मैंने बोला, ये रिमोट एरिया में था, मीन्स जब हमें वो लैंड मिली थी तो आई थिंक हमने जब देखा था, मैंने देखा था, मैं इतना लैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व नहीं थी, जो हमारे दूसरे टीम मेंबर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन मैंने वो लैंड देखी तो एक जंगल था, वहां कुछ भी नहीं था। तो उसको ही बनाने में, उसको साफ कराने में, और वहां आसपास कोई घर मकान नहीं था। अब तो बहुत कुछ आ गया है वहां पर, तो वो करने में भी बहुत मेहनत लगी थी। साथ में जो एक्चुअल हम लोगों ने इंडिविजुअल्स के साथ वहां पर स्टे करने का प्रोग्राम शुरू किया था, हमने रिस्पाइट से शुरू किया था, द वीकेंड प्रोग्राम, जिसमें 2016 में हमने वीकेंड प्रोग्राम शुरू किया था। और उसमें हम लोगों ने ये वीकेंड प्रोग्राम इसलिए क्योंकि ट्राई करना चाह रहे थे कि जब हमारे पास हमारे साथ हमारे बच्चे रहेंगे, एडल्ट्स रहेंगे, तो वहां पर हमें और किन चीजों की जरूरतें हो सकती हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, सब चीजें रेडी थी, बस वहां पर रहकर कैसे विजुअलाइज करना है, उनका रूटीन कैसा होगा इंडिविजुअल्स का जब वो रहेंगे, स्केड्यूल कैसे होने चाहिए, जहां उनको ये ना लगे कि वो किसी इंस्टीट्यूट में है, एक घर में है, और घर के तरीके से रूटीन हम कैसे देंगे। तो इसको सोचने में, करने में हम लोगों ने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और उसके बेसिस पे हमने वीकेंड रिस्पाइट स्टार्ट किया, जो 2 दिन के लिए हम लेकर जाते थे। और हम उन लोगों के साथ जाते थे वहां पर जो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि देखो हमें भी नहीं पता, हम चलेंगे, लेट्स हैव अ फन 2 नाइट्स के लिए, और विदाउट फैमिली, मीन्स सिर्फ प्रोफेशनल से हम लोग असिस्ट करने के लिए जाते थे। साथ में इंडिविजुअल्स जाते थे, वो इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली ने हमें बोला कि यू कैन टेक देम। और हमने भी सेलेक्ट किए थे इंडिविजुअल्स जो हमें लगता था कि अभी पहले हम एक ग्रुप से शुरू करते हैं जहां पर लेस सपोर्ट नीड था, फिर हमने मीडियम सपोर्ट नीड वालों को लिया, फिर हमने हाई सपोर्ट नीड वालों को लिया, और देख के हमने बहुत सी चीजें समझ आई कि किस तरीके से आगे जाना चाहिए, कौन सी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। देन वी स्टार्टेड आवर प्रोग्राम, जिसमें डे प्रोग्राम फुल टाइम के लिए चल रहा था इन 2018
18 में हमने स्टार्ट किया था, 17 में स्टार्ट किया, सॉरी। सो 17 में जब हमने स्टार्ट किया तो वहां पर हमारे पास 5-6 एडल्ट्स थे जो रह रहे थे और फुल टाइम रहते थे, सारा असिस्ट भी हमें मिल गए थे, काफी अच्छे से चल रहा था। लेकिन स्टिल हमारी लर्निंग तभी भी चल रही थी और अभी भी चल रही है, राइट। ये कभी भी नहीं होता है कि एक होम एनवायरनमेंट में लर्निंग नहीं होती। हमने बहुत से चैलेंजेस भी हमें फेस करने को मिले। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है रिसोर्स पर्सन मिलना, अ गुड असिस्ट जिनके अंदर वो डेडिकेशन हो, वो रिस्पेक्ट हो पर्सन के लिए, डिसेबिलिटी को समझता हो, उनके लिए ये साथ रहना ऐसा ना हो कि उन्हें काम करना पड़ रहा है, बल्कि साथ रहना उनके लिए एंजॉयमेंट। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था और सही बोले तो वो एक रिमोट एरिया में और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ भी रहना है, सारी चीजें करनी है। एंड अगेन अब तो बहुत सी चीजें हमारी हो गई हैं, हर बारी हर चैलेंजेस से हम ओवरकम होते हैं, फिर एक नई चीज लर्निंग मिल जाती है, उसके लिए एक और एड ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने वो रिस्पाइट वाली विंग में शुरू किया था। फिर हमने कुछ टाइम के लिए बहुत सोचा कि उसको आगे कैसे कर सकते हैं। इन बिटवीन हमारा अपार्टमेंट तैयार हो गया था एक पूरा, जिसमें अब हाल फिलहाल मैं बोलूँ तो 12 फुल टाइम रेजिडेंट्स रहते हैं और उनके साथ 5 फुल टाइम असिस्ट रहते हैं इन वन हाउस, वन अपार्टमेंट, जिसमें 3 फ्लोर अपार्टमेंट है वो, और किचन है, लिविंग रूम है, एवरीथिंग जो एक घर के अंदर होता है। तो हमारी एक बिग फैमिली है और वो अंबर फैमिली है। तो वो बिग फैमिली है जिसके अंदर रहते हैं, और कुछ असिस्ट हमारे पास हैं जो डे में आते हैं, डे टाइम में, मीन्स मॉर्निंग में आके इवनिंग को चले जाते हैं या आफ्टरनून में आके इवनिंग में। कुछ ऐसे असिस्ट भी हैं जिनके रोटेशन के हिसाब से होता है। एंड वी आर लिविंग देयर, वी हैव अ फुल स्ट्रक्चर रूटीन लाइफ। उनका स्केड्यूल जो है बहुत अच्छे से प्लान्ड है, जहां पर उन्हें ये नहीं लगता है कि हमारे पास फोर्सफुली किया जाता है, बल्कि वो जो स्ट्रक्चर और रूटीन दिया है ना, उससे उनके लिए बहुत लर्निंग होता है। इवन हमारे पास बहुत हाई सपोर्ट नीड इंडिविजुअल्स भी हैं, जिसको अब 2 साल पहले और अब अगर जब देखते हैं, जिन लोगों ने उनको 2 साल पहले देखा था और अब देखा है, वो बोलते हैं तो टोटली चेंज है। हैप्पीनेस देखो उनके फेस पे, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि वी हैव सम लाइफ जहां प्रोडक्टिव लाइफ है और मैं किस तरीके से मूवमेंट करूंगा। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लेस स्ट्रेस लेस एंजाइटी वाला एरिया है जहां पर मैं कर पाता हूँ, मुझे लोग समझ रहे हैं। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना इंडिविजुअल में बहुत अच्छे से, तो वो अभी इंडिपेंडेंटली वो अपना काफी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लिविंग ये हमारी फैमिली जो है अंबर फैमिली, उसमें हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत फोकस करते हैं उनके इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के ऊपर। असिस्टिव है, ऑफ कोर्स असिस्ट करना होता है, पर असिस्ट करने के साथ साथ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम बहुत विजुअल्स एंड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो एडीएल्स के ऊपर बहुत फोकस होता है मॉर्निंग टाइम में, एंड फुल डे उनका स्केड्यूल ऐसे बहुत हेल्दी खाना मिलता है। एक्चुअल में खाने वगैरह की भी बात बोले तो, क्योंकि ना फैमिली का सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चा क्या खाएगा, तो हमारा बहुत डाइट जो है वो बहुत प्लान करके होती है, उसमें सारी चीजें बैलेंस डाइट होती है बेसिकली। और स्केड्यूल बहुत अच्छा है डाइट के लिए भी, 4 टाइम्स, मतलब 3 मेन मील है, 2 स्नैक टाइम है, जिसमें फ्रूट्स, दूध वगैरह वगैरह जो हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं, सब चीजें हैं। एंड हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग बहुत योगा एंड एक्सरसाइजेस भी के ऊपर भी फोकस करते हैं। एंड लाइफ प्रोडक्टिव होनी चाहिए, अर्निंग का भी सोर्स होना चाहिए, तो वहां पर हमारा एक वर्क प्लेस है, वोकेशनल है, शटर वर्क प्लेस, जिसमें जो भी रेजिडेंट्स वहां रह रहे हैं वो काम करने के लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। कुछ लोग हैं जो शायद 3 घंटे के लिए काम करने के लिए जाते हैं वर्क प्लेस में, कुछ लोग हैं जो फुल टाइम के लिए जाते हैं, कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली हमारे 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनका शायद अब ओपन एम्प्लॉयमेंट में भी इंटर्नशिप तो हो गया है, वी आर होपिंग कि उनको शायद जॉब भी लग जाएगी, तो वहां से वो ओपन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाएंगे। तो मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में वापस आते हैं। तो मिक्स ग्रुप है हमारे पास। एंड वी ऑल्सो हैव अ रिस्पाइट, जिसमें जब इमरजेंसी कुछ होती है कुछ फैमिलीज के साथ, सो दे कैन सेंड देयर इंडिविजुअल्स। बट लेट मी क्लियर कि ये 18 अबाव के लिए है,
जो हमारा असिस्टेड लिविंग है वो 18 साल से ऊपर वाले एडल्ट्स के लिए है। तो वहां पर हम लोग 2-3 रिस्पाइट की जगह भी हमारी है जिसमें रहते हैं। एंड एक चीज जो चैलेंजेस की जब आप बात कर रहे हो चित्रा, चैलेंजेस ऑफ कोर्स आते रहेंगे, जो मुझे मतलब जो हमें अभी तक लगता है कि कुछ चीजें हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे से हो जाता है और आगे शायद नहीं होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फिर हमें थोड़ा कभी कभी सिस्टम्स चेंज करने पड़ते हैं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है टू गेट द गुड पीपल, रिसोर्स पीपल, क्योंकि देखिए मिलने को लोग बहुत मिल जाते हैं जो सिर्फ आए और काम करके चले गए, पर वो जरूरी नहीं है। जब हम एक घर दे रहे हैं तो घर में फैमिली मेंबर्स भी वैसे ही सब होने चाहिए जो हमें शायद एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। एंड वी इन्वेस्ट लॉट ऑफ आवर टाइम टू गिव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हम बोलेंगे रिस्पेक्ट देने वाले के लिए। तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो ट्रेनिंग सिर्फ इन्हीं के ऊपर ज्यादा होती है कि जब हम साथ हैं या जिस तरीके से भी रह रहे हैं, ये सबके लिए एक घर है। मीन्स हम सिर्फ इंडिविजुअल विद ऑटिज्म की नहीं सोचते, हम असिस्ट की भी सोचते हैं कि जो असिस्ट है उसके लिए भी वो घर है। तो वो दोनों को मिला के रखना है। तो हम क्या करते हैं ना, कई बार जब भी मतलब हमारे दिमाग में भी कभी कभी ना हम इंडिविजुअल के बारे में सोचने लग जाते हैं, कभी कभी असिस्ट, तो हमें लगता है तब फिर रिमाइंडर मिलता है नहीं नहीं असिस्ट भी है, उनके लिए भी लाइफ है। तो ये दोनों चीजें देख के करना होता है। एंड दूसरा चैलेंज आई थिंक एक जो आता है, अभी तो नहीं है पर कभी कभी हो सकता है, और वो शायद किसी के लिए भी खाना, क्योंकि मतलब खाना नहीं बोलूंगी मैं, कल्चर डिफरेंसेस, लेकिन हमारे इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं उसमें, रूटीन्स जैसे होते हैं ना उसमें सेटल। क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे शुरू से ही कुछ खा नहीं रहे हैं, कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड की वो रहती है यहाँ आके, लेकिन उनका जर्नलाइज होना बहुत अच्छा हो गया। कुछ लोग थे जो नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन दे लर्न टू ईट नॉनवेज नाउ इन आवर असिस्टेड लिविंग। सो फैमिली को होता था नॉनवेज नहीं खाते हैं, इनको नहीं देना, लेकिन वो अपने आप ही लेना चाहते हैं, हमने पूछा था। एंड देन नाउ फैमिली इज ऑल्सो हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस, कि कोई बात नहीं, जो वो खाना चाहते हैं वो खाएं, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और मतलब कभी कभी ऐसा लगता है, पर मोर एंड लेस सबके लिए बहुत आई थिंक आई कैन से हैप्पीली है। और मेन चैलेंज तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो शायद हर जगह मुश्किल होती है। एंड एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है हमारे असिस्टेड लिविंग में, कि हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल एक एनवायरनमेंट जब हमें मिलता है ना, तो वो शायद मैंने पहले भी बोला था इसमें, कि हमारे कॉन्फिडेंस अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं। सेम हमें हमारे असिस्ट को भी बहुत लर्निंग और हमें बहुत सीखने को मिलता है, और हम शायद उनके हिसाब से बहुत सी चीजें चेंजेस भी करके देखते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर या अपने सिस्टम में, तो कभी भी एक रिजिड सिस्टम किसी जगह पे भी नहीं होना चाहिए असिस्टेड लिविंग में, या एक रिजिड स्ट्रक्चर ही नहीं होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर में हमें इंडिविजुअल गाइड करते हैं कि किस तरीके से चेंजेस करने हैं, इंडिविजुअल विद ऑटिज्म, और हमें उन सबको ध्यान में रखते हुए करते रहना चाहिए। ऐसी चीजों को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए जो भी चीज हम करते हैं। वो जो हमें सीखने को मिला है वो काफी चीजें इसी से चलती है। तो दिस इज अबाउट आवर असिस्टेड लिविंग। हाँ, एक चीज और है हमारे असिस्टेड लिविंग में, हमारा एक प्रोग्राम है कम्युनिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे कम्युनिटी से अलग होगा हमारा घर। हमारा जो घर है अंबर फैमिली, अभी तो एक अपार्टमेंट है, हम लोग वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अनदर अपार्टमेंट। शायद आने वाले कुछ महीनों में वो दूसरा अपार्टमेंट भी तैयार हो जाएगा। तो वहां पर जो लोग हैं ना, हमारे ये होता है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो गांव है ना, उनके साथ भी हमारा एक अच्छी तालमेल होने चाहिए, हमारे पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। तो हम वो पड़ोस में भी जाते हैं, शादियों में जाते हैं, हमारे सारी फैमिली जाती है, तो हमें भी इनविटेशन मिलता है, हमारे वहां पर भी हम बुलाते हैं। तो ये खाना, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम लोग चले जाते हैं हमारे इंडिविजुअल्स को लेके, एंड दे ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टिंग देम, जो बहुत अच्छी चीज है। और वॉक के लिए जाते हैं हम, आसपास के ही बार्बर्स को यूज करते हैं उनकी शॉप में जाना, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी कि हमें मिल रहा है। एंड एक हम इसीलिए कि वहाँ के लोग भी हमारे यहाँ पर आते रहे रेगुलर बेसिस पे, बच्चे आते रहे जिसमें हमारे बच्चों का इंटरेक्शन होता रहे, तो हमने कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर हमारा फ्री मेडिकल चेकअप होते रहते हैं। कैंप बेसिकली रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर्स आते हैं, फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट,
ये रेगुलर आते हैं हमारे वीकली बेसिस पे, डेज फिक्स हैं उनके, और आसपास के लोग जो हैं वहां पर दिखाने के लिए आते हैं। एक हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें छोटे बच्चे आते हैं। तो ये जो इसमें अराउंड 60-70 बच्चे हैं जो एनरोल हैं इस प्रोग्राम में, और एडल्ट्स भी हैं, एडोलसेंट्स भी हैं, और छोटे बच्चे भी हैं, और उसमें हमारे बच्चे भी साथ में मिलते हैं, मीन्स हमारे इंडिविजुअल्स भी, तो दे गेट द टाइम टू मिक्स अप विद ईच अदर। तो ये एक प्रोग्राम है जो हमारे आनंदा में और है, जिसका मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल होता है, और अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, इंक्लूजन के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड दैट फैसिलिटी, क्योंकि हमें भी जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे अंबर वाली फैमिली को वो रेगुलर चेकअप कर सकते हैं, और कुछ भी होता है तो एट अ टाइम हमें हेल्प मिल जाती है। तो दिस आर द थिंग्स जो, और एक जो चैलेंज के लिए जो मुझे लगता है कि मेडिकल चैलेंज कभी कभी क्योंकि बहुत अच्छे से चैलेंज नहीं है ये, अभी हमने भी काफी सीखा है, तो मुझे लगता है कि ये सभी जगह पे होना चाहिए कि जो स्टाफ हमारे पास है, जो असिस्ट हमारे पास है, उनको एटलीस्ट बेसिक फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस अगर ऐसी आ जाती हैं तो तुरंत एक्शंस कैसे लेना है, इमरजेंसी में कैसे एक्शंस लेने हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और देयर शुड बी अ सिस्टम जहां पर इस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए कुछ ऐसा हो जिसमें इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। तो ये चीजें हैं जो असिस्टेड लिविंग की। जो आपने बोला ना, होम अवे फ्रॉम होम, अपने घर से अलग और एक घर, वो बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। एंड ये आपने कर दिखाया है, और सारी दुनिया के लिए अवेलेबल है आनंदा, सो दैट पीपल कैन एक्चुअली सी। और जैसे टाइम प्रोग्रेस होते जाएगा तब हमको भी ये दिखने में आएगा कि किस यूनिक थीम एंड यूनिक वे ऑफ, जैसे आप बोल रहे हो कि रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट रहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड बट ऑल्सो फॉर द असिस्ट। ये जो आपने बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली है आपने, जो हम सब लोग जो जगह जगह प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हम हमारे लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू फॉर द teaching, and all your learnings are going to be extremely important to us too. So प्रीति, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ आपको लग रहा है कि विजिबिलिटी के स्पेस में अगर आप चेंज देखना पसंद करेंगी, तो वो किस तरह के एरियाज रहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगी? अगर मुझे डिसेबिलिटी के लिए चेंज की बात करें तो आई थिंक चेंज तो क्या हो सकता है, चेंज एक्चुअल में नहीं होता है, पर हाँ हम लोग उसकी तरफ जा सकते हैं कि अगर दूसरे लोग अपने एटीट्यूड को चेंज करें, जो कम्युनिटी नहीं समझती और जो अभी हो भी रहा है, वो शायद हमारे अपने फैमिली से ही शुरुआत होती है, कहीं से हम लोगों से, प्रोफेशनल्स और फैमिली से शुरुआत होती है। तो एक्सेप्ट द इंडिविजुअल जैसा वो है, एक तो ये चीज जो मुझे लगती है। एंड सेकंड जो मुझे लगता है, स्टॉप चैरिटी, जो चैरिटी टाइप ऑफ मॉडल होते हैं वो शायद और डिसेबल बना देते हैं किसी भी पर्सन के लिए। तो वो चाहे एम्प्लॉयर हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फैमिलीज हो, जो जब फंडिंग की बात होती है, कुछ भी बात होता है कि चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी काइंड ऑफ थिंग्स, ऑफकोर्स चैरिटी की जरूरत होती है फंडिंग में, क्योंकि CSR और ये सब उससे ही होता है, पर वो एक सोशल वैल्यू होती है उसकी, ये देने का भी एक रीजन होता है। तो वो रीजन को सोच के अगर हम करेंगे तो एम्पैथी पे काम करें रादर देन चैरिटी या सिंपैथी, जो मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। और आई थिंक इसी से काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, हमारे एटीट्यूड भी चेंज हो जाते हैं। एंड गिव द रिस्पेक्ट टू द पर्सन, उसकी जरूरतों के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दें, चाहे वो कैसा भी है। ये नहीं होना चाहिए कि वो डिसेबल है तो उसको इतनी चीजें प्रोवाइड कर दो कि उसकी रिस्पेक्ट ही ना रहे। जब हम रिस्पेक्ट करना और प्रोवाइड करना, कुछ चीजें उनमें बहुत डिफरेंसेस होता है। सो रिस्पेक्टफुली प्रोवाइड करते हैं तो शायद सबके लिए अच्छा होता है। वेरी वेल सेड, आई अंडरस्टैंड।
आप क्या बोल रहे हैं? थैंक यू अगेन, इट्स वाज रियली वंडरफुल प्रीति, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय और वेरी वेरी रेलेवेंट, क्रिटिकल, फुल एक्सपीरियंस बेस्ड जो आपने हमें बताया, इट वाज अमेजिंग एंड आई एम श्योर दैट बहुत बहुत लोग इसको बार बार सुनना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड फ्यूचर में आपको फिर से तकलीफ दूंगी मेरे साथ ये फिर से करने के लिए। या थैंक यू चित्रा, आई होप कि जो बोला वो सबको ठीक से समझ आए, या पता नहीं जितना बोला वो शायद हेल्पफुल हो सबके लिए। तो थैंक यू 100%। हाँ, थैंक यू सो मच। और कभी भी ऐसा नहीं है, जब भी आप चाहो तभी हम हाजिर हैं आपके लिए चित्रा। थैंक यू प्रीति। आप सुन रहे थे द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट विद चित्रा अय्यर, जो MFA कैपिटल की CEO एवं फोरम फॉर ऑटिज्म की ट्रस्टी हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको उपयुक्त और रोचक लगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी खास विषय के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप चित्रा को ईमेल कर सकते हैं chitra.iyer@myfinat.com पर, या फिर कॉल कर सकते हैं 9833 785 892 पर।